नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। कहा, ये बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। संसद दल नहीं, देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोंटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। जम्मू में शौर्य चक्र विजेता के घर आतंकी हमला, सेना की फायरिंग में एक आतंकी मारा गया, 1 जवान और नागरिक घायल। संसद में नीट पर हंगामा, राहुल गांधी बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। पूजा खेड़कर की मां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, किसान को धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप, पिता अंतरिम जमानत पर। 5 मिनट देरी हो जाती तो मैं मर जाती। रीवा में जमीन विवाद में जिंदा दफनाने की कोशिश, महिला बोली वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काशी में गले में डूबे नरमुंड, हाथ में त्रिशूल लेकर पहुंचा भक्त। मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। यूपी के शिवालयों में 1.5 करोड़ भक्त करेंगे जलाभिषेक। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका। कहा, भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताएं। नवीन पटनायक बोले पांडियन ने बीजेपी से डील नहीं की। कहा, यह फर्जी खबर, पांडियन ने राज्य और पार्टी के प्रति वफादारी से काम किया। नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच निकली ब्रज मंडल यात्रा, साधु संतों के काफिले में मौजूद रही पुलिस गाड़ियां, 4 घंटे में पूरी, इंटरनेट खुला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज, सरकार ने कहा 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका। लालू बोले नीतीश इस्तीफा दें। पहला सावन सोमवार को उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली, 2.15 लाख भक्तों ने दर्शन किए। वाराणसी में मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। मायावती बोली आरएसएस राजनीतिक पार्टी, तलखी दूर हो इसीलिए भाजपा ने कर्मचारियों की शाखा जाने का प्रतिबंध हटाया, फैसला वापस लें। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के 6 जिलों में आज स्कूल बंद। मुंबई, नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मुजफ्फरपुर नगर में कांवड़ियों ने पुलिस पर फेंकी कुर्सियां, कावड़ खंडित होने पर बवाल। होटल में घुसकर चालक को पीटा, तोड़फोड़ की। खून की कीमत पर नहीं चाहते सुधार, बांग्लादेशी छात्रों ने स्थगित किया विरोध प्रदर्शन। खालिस्तानी दे रहे लाल किला और संसद उड़ाने की धमकी, सांसद ने उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र। महिला की रीढ़ में छोड़ी 3 सेंटीमीटर की सुई, अस्पताल मरीज को 5 लाख का मुआवजा देगा। बेंगलुरु का 20 साल पुराना मामला। वित्त आयोग के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की बैठक, 1,32,247 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड मांगा। निजी संगठनों के साथ DEPWED के बीच बेहतर समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर। 20 साल बाद महिला के शरीर से मिली 3 सेंटीमीटर लंबी सुई, अब मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। राजस्थान के भरतपुर जिले में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ खोला मोर्चा, जताया विरोध। पवन कल्याण के डिप्टी सीएम बनते ही वाइफ अन्ना कोनिडला के नाम हुई खास अचीवमेंट। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी दी बधाई। विशेषज्ञों की टीम बनाकर एक प्रश्न के सही उत्तर पर रिपोर्ट सौंपे IIT दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जोस बटलर को डबल झटका, 100 लीग से बाहर होने के बाद अब इंग्लैंड की कप्तानी पर भी लटकी तलवार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे भूटान के राजा और प्रधानमंत्री, गरबा से हुआ मेहमानों का स्वागत। बजट के एक दिन पहले सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद और सेब आयात पर 100% शुल्क लगाने की मांग। प्रोबेशनरी IAS पूजा खेड़कर की मां की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई में सीएम शिंदे से शरद पवार की 1 घंटे चली मुलाकात, राजनीतिक चर्चा गरमाई। पाकिस्तान को हराने वाली USA क्रिकेट टीम पर लगेगा बैन, ICC के फैसले के बाद लटकी तलवार। परमिंदर सिंह संघेरा ने बताया कनाडा के भयावह हालात, बोले ट्रूडो ने देश को बना दिया 3rd क्लास।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। कहा यह बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को भी पूरा करने की नींव रखेगा। संसद दल नहीं देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोंटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्षी ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का प्रयास किया, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसे आचरण का कोई स्थान नहीं हो सकता, इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। मोदी बोले आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है। आज संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देख रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मुझे और साथियों को गर्व है कि 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आई और तीसरी पारी के पहले बजट का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत की अत्यंत गौरवपूर्ण घटना के तौर पर देश देख रहा है। संसद में नीट पर हंगामा, राहुल बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल पड़े। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन। राहुल गांधी ने कहा देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई, हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है बेहद निंदनीय है। प्रधान ने कहा कि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार के लिए 3 बिल लाए। उनमें से एक अनियमितता रोकने के लिए था, उसे किसके दबाव में वापस लिया गया। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चार्ज संभाला। प्रश्न पत्र लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा ये सरकार कुछ और करे या न करे, मुझे लगता पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। उन्होंने एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा का सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड करने का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। जब तक ये मंत्री हैं छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देते हुए कहा जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में परीक्षा में कितनी धांधली हुई थी उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के 6 जिलों में आज स्कूल बंद। मुंबई, नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रविवार को 4 से 9 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई। कई शहरों में सड़कों, घरों में पानी भर गया। हिल स्टेशन पंचमढ़ी और धूपगढ़ में लैंडस्लाइड हुए। गुजरात में आज से 26 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार को बारिश से रेलवे ट्रैक डूब गया। सहारनपुर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर 1 फीट पानी भर गया है। महाराष्ट्र के कई जिले आज हाई अलर्ट पर हैं। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और रायगढ़ जिले के स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें और नागपुर में 1 टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ को वसई, ठाणे, घाटकोपर, पवई, महाड, खेड़ और चिपलून, कुडाल, कोल्हापुर, सांगली और सतारा में तैनात किया गया है। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। 22 जुलाई को उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 22 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान के कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली होने की भी संभावना है।